हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। सेट 1 है ये, ठीक है, जो आपका JCERT से डिज़ाइन है। बट ये देखिए, इसमें क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो क्वेश्चन डिज़ाइन किया है वो CBSE ICSE सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं। ओके, चलिए, पहले आपको करना ये है कि सबसे पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। और बिल्कुल बनेगा, कॉन्फिडेंट रहिए, आपने पढ़ाई किया है तो आपसे बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा, उसको बनाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, और हम आपको क्या बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना है हम लोगों को। तो आइए, बगैर जो है देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी यानी क्या होता है, खाली। खाली सेट कौन है, ठीक है। तो एक तरफ से देखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, एक्स आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है पता है आपको, तो 1 2 3 4 इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए ना, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। 2x = 6 - 5 कर लो, क्या आएगा, 1 आएगा। तो x = क्या आ जाएगा, 1/2। अब देखिए 1/2 तो आपका नेचुरल नंबर है, ये नहीं है, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सारा 1 2 3 4 होता है। तो यानी कि इस सेट से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो सेट A है वो क्या है, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 5 नल सेट, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इस तरीके से बनाना है। चलिए, तो फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो पहला ही ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा, तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन सबसेट, ठीक है। ओनली वन सबसेट। अच्छा देखिए, नंबर ऑफ सबसेट से आप काम कर सकते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स होता है आपका 2 का पावर n, ठीक है। जहाँ n क्या है, जहाँ n जो है आपका वो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है ना। तो अब देखिए, अगर एक एलिमेंट भी है तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे, सबसेट हो जाएगा 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको बोलता है सिर्फ 1, तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये भी सिंगलटन सेट है तो इसमें भी 2 आएगा। तो सिर्फ एक आपका इसी में रहने वाला है। 5 का जो सबसेट है, इसका जो सबसेट है वो भी क्या होता है, 5 ही होता है, आपको पता है, ठीक है, सिर्फ 5 होता है। हाँ, अच्छा, आप बोलेंगे कि जीरो का दो सबसेट कौन कौन होगा, तो एक 5 होगा और एक 0 होगा, है ना। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एक सेट के पास में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, वही होता है नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n होता है ना। तो आपको अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, n का मान कितना दिया हुआ है, 5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ समझ के बनाना है और इसी तरीके से आप बना रहे होंगे, ठीक है। बनाते जाइए और मज़ा कीजिए, ठीक है, इंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है। 4 में बोलता है कि भाई ये A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, ये वाला, ठीक है। बहुत सिंपल है, आइए निकाल लेते हैं। A यूनियन B क्या होगा, A और B को यूनाइट कर दीजिए, तो ये 2 3 4 8 10 है ना, और B में है 3 4 5 10 12। दोनों को मिला देने से क्या क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, बीच में 5 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर 8 है, 10 है, 12, ये हो जाएगा A यूनियन B, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन C इसको निकालेंगे, तो A यूनियन C है ना, तो A यूनियन C निकाल लीजिए। चलिए, A यूनियन C करेंगे तो यानी A को और C को, इसको और इसको यूनाइट कीजिए, मिला दीजिए, तो देखिए क्या क्या हो जाएगा। वहाँ पे है 2, फिर है आपका 3, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 4 भी है उसमें, यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, 5, यहाँ से 6 भी शामिल हो जाएगा, 6, फिर वहाँ से फिर 10 ले लेंगे, ऑर्डर में लिख रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। फिर 12 भी आ जाएगा और 14 भी आ जाएगा, 12 और 14 ये आ गया। चलिए, A यूनियन B और A यूनियन C आ गया, ठीक है। अब बोलता है इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए ना, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, यानी क्या, यानी हम लोगों को देखना है कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए। एक जैसा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। देखिए क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो 2 दोनों में है, 3 है, 4 है,
ठीक है 5 है, 2 3 4 5 ये तो दोनों में है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उसके बाद फिर और कौन है, 10 है और 12 है, ठीक है ये है। तो ये सेट बन रहा है, तो 2 3 4 5 10 और 12। तो हम लोगों का जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्या है, वो है ये वाला। अच्छा से देख लीजिए, कोई मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है 2 3 अच्छा सॉरी इसमें तो 8 भी है ना, ये तो नहीं होगा, ये गलत, इसको हटाइए, ये नहीं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला देखिए, इसमें 2 3 4 5 10 12 है ना, यही होगा, ठीक है। चले तो इस तरीके से देखिए बनाना होता है, और कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से बनाते जाइएगा, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। फिर क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी, इसको मिला करके लिखिए, क्या आएगा, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिला दीजिए दोनों को, ज्वाइंट कीजिए, 1 2 3 4 6 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल में माइनस कर दीजिए ए यूनियन बी को। तो यूनिवर्सल को देखिए और इसमें वो एलिमेंट हटा दीजिए जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो चलो हटा दिए, 1 2 3 4 हटा दिए, क्या बचेगा, 5 बचेगा, 6 हट गया, 7 बचेगा और 9 बचेगा। क्या बचने वाला है, बचेगा 5 7 और 9। देख लीजिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बना बना के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए 6 को करने के लिए थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जरूरत पड़ेगा ना। देखिए प्रॉपर्टीज़ हम लिख दे रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट है ना। कॉम्प्लीमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद होना चाहिए सेट में। क्या क्या होता है देखिए, इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी बीच का जो साइन है ना वो साइन चेंज कर जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये आपका चेंज कर जा रहा है, देख रहे हैं, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जा रहा है और यूनियन है तो इंटरसेक्शन, ठीक है। और दोनों में लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डबल डैश होगा तो ए ही आ जाएगा, है ना। और नंबर 4 याद रखिएगा कि ए और ए का इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। ओके अच्छा एक और बता देते हैं, जरूरत पड़ेगा कहीं पे, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल यू। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम बना देते हैं, इसको बनाते हैं ऊपर में, देखिएगा ना, हम ऊपर में बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं 6 का, देखिए कैसे करेंगे। देखिए ए यूनियन बी का क्या है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए इसमें लगाइए डिमॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो दोनों में डैश लग जाएगा, ए डैश बीच वाला साइन बदलेंगे तो यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। बी पर फिर से डैश लगाइएगा तो हट जाएगा, ओके, इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे ए पे डैश लगाएंगे फिर से तो हट जाएगा, यूनियन बदल जाएगा मेरा इंटरसेक्शन में और बी पर आ जाएगा डैश, ठीक है। ये हम लगा दिए, डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है, डिमॉर्गन लग गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगा रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या लगा रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी हम ए इंटरसेक्शन ए डैश को एक साथ कर देते हैं, इंटरसेक्शन बी डैश को एक साथ कर देते हैं, ठीक है, कर दिए। चलिए अब आपको हम अभी बताया कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, 5 होता है इंटरसेक्शन, फिर से इसका भी सेम है, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन में तो ये भी 5 हो जाएगा और 5 का इंटरसेक्शन 5 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं नल सेट, इसी को नल सेट बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ के बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, 7 नंबर खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके अच्छा, अगर आपको इस समय दिक्कत हो रहा है ना तो आपको थोड़ा सा हम एक चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा मेरे से सुन लीजिए आप, ठीक है। देखिए
ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें हूबहू वही आएगा। हाँ, आपको मेन जो फोकस करना है ना, वो आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, यानी आपको कॉन्सेप्ट सीखना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसको अगर आपको सीखना है तो बेस्ट तरीका है, आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। बहुत कुछ है, देखिएगा तो है ना, आपको 800 वीडियो है लगभग, है ना, सब किसके लिए, आप ही लोगों के लिए है। तो सब्सक्राइब करने के बाद चले जाइएगा आप प्ले लिस्ट में, ठीक है। ऐसे हम डाल देंगे अपना प्ले लिस्ट का लिंक, यहाँ पे लिंक भी डाला हुआ रहेगा, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में चले जाइए। वो प्ले लिस्ट क्या है, उसमें आपका मैथ्स का पूरा टॉपिक वाइज डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। 11th क्लास में आपको सेट थ्योरी मिल जाएगा, रिलेशन फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, ट्राइगो मिल जाएगा, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आप देखिए, समझ के पढ़िए। तो समझ के जब आप पढ़ेंगे सारे चीज़ों को, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, चाहे वो लिमिट हो, सारी चीज़ों को आप समझ के पढ़ेंगे ना, तो आपका सिर्फ ये 11th और 12th का प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप जेई मेन करेंगे, इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके लिए, या बीएससी करेंगे तो उसके लिए ज़रूरत है आपको, या गेट का एग्जाम देंगे, कुछ भी आप अच्छा करेंगे तो आपको तो अच्छे से समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा मेरा बात मानिए और कोशिश कीजिए कि समझ करके पढ़िए। क्लियर है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, हो सकता है कि इतना हम डिस्कस किए तब तक आप बना लिए होंगे क्वेश्चन को, है ना, लेकिन मेरा बात जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उस पर भी ध्यान देना है ना, ये नहीं कि सिर्फ बनाना है, ठीक है। जानते हैं तब भी, अगर आपको सब कुछ पता है फिर भी हम सजेस्ट करेंगे, देखिए मेरे वीडियोस को, बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम उसको पूरा एनर्जी के साथ में और जो बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है उसे पढ़ाने का कोशिश की है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर कैसे बनेगा हम लोगों का, देखिए 7 नंबर, यहाँ पे पहले तो हम लोगों को निकालना है ए यूनियन बी का वैल्यू, ठीक है। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3 और 8, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है हमको, क्या है, 3, ठीक है। अब इन दोनों का हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का हमको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखिए आ जाएगा, तो 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 3 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और फिर 8 का 3 के साथ, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, 1 3 2 3 3 3 और 8 3, आपका बी नंबर करेक्ट है। आगे देखिए एक्स वाई जेड है, बी ए बी सी डी है, बोलता है कि कौन एक रिलेशन नहीं है, ठीक है, नॉट ए रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, नॉट ए रिलेशन पूछा है आपसे, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए रिलेशन होता क्या है, रिलेशन होता है आपका सब सेट ऑफ क्या, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब ए क्रॉस बी जैसे हम ऊपर निकाले थे, आप इन दोनों का क्रॉस निकाल सकते हैं, किसका, ए है आपका एक्स वाई जेड और क्रॉस है आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो जब भी इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, एक्स ए एक्स बी, पूरा एक्स वाला लिखेंगे, फिर इसी तरीके से लिखेंगे वाई ए वाई बी, है ना, इसी तरीके से फिर क्या लिखेंगे, जेड ए जेड बी, पूरा जेड सी जेड डी तक, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब हमको देखना है कि जो रिलेशन बनेगा वो इसी में से कोई ऑर्डर पेयर लेने से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख करके हमको खुद से खुद बताइए कि कौन सा बनेगा, आप उसको ढूंढिए, ठीक है, क्योंकि नॉट ढूंढना है, तो नॉट का मतलब ये है कि आप उसको तलाश कीजिए ना, कि जो इसमें से नहीं होगा। तो देखिए एक्स ए एक्स सी ये सब है, वाई सी होगा, यहाँ पे वाई सी लिखेंगे, इसके बाद अच्छा ना हम छोड़ दिए हैं, फिर वाई डी होगा, वाई डी भी होगा, जेड ए जेड डी भी होगा, ये भी देखिए ये तो मेरा नहीं होने वाला, ए डी कहाँ से आएगा, दोनों तो एक ही सेट का एलिमेंट है, तो एक सेट का एलिमेंट तो आ नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मेरा रिलेशन नहीं है, नॉट ए रिलेशन, ये रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है आपका रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका इसका आउटकम वैल्यू, कितना वैल्यू बाहर आएगा, ठीक है, आउटकम वैल्यू होता है हमारा रेंज, है ना। तो आप अगर एब्सोल्यूट एक्स का देखिएगा ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, यही ना एब्सोल्यूट एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे आपका कटता है, ठीक है, ये आपका इस तरीके से होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट एक्स। तो आप क्या देखिएगा कि ये सिर्फ प्लस वाई में है, ऊपर है, सिर्फ निगेटिव वैल्यू इसका कभी नहीं होता है, यानी इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एब्सोल्यूट फंक्शन है,
हमेशा इसका पॉजिटिव लेंगे या जीरो लेंगे, तो जीरो या पॉजिटिव यानी जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे जीरो से एक्स इन्फिनिटी, या बोलिए तो एक्स बिलोंग्स टू जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 के बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 में क्या है, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन दिस वन, ठीक है। इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे डिफाइन होता है, तो नीचे वाला को पॉजिटिव होना चाहिए ना, तभी ना डिफाइन होगा। तो यहाँ से देखिए 3 माइनस एक्स कर दीजिए, 3 प्लस एक्स कर दीजिए, ये पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अगर आप साइन कन्वेंशन, साइन स्कीम का यूज़ करेंगे तो इसका जीरो वैल्यू क्या क्या आएगा, -3 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। तो 3 के बाद कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा निगेटिव। तो हमको लेना है क्या, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो यानी ये वाला होना चाहिए -3 से 3 तक, ठीक है। आसान है। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है कि 75 डिग्री का मेजरमेंट क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं ना भाई, 180 डिग्री को आप क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, पाई बटा का 180, और 75 निकालना है, 75 क्या हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 और इंटू 75, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। कितना से कट कीजिएगा, तो 5 से 15 से कर देते हैं, 15 × 5 = 75 और 15 × 15 और 3 × 30, 15 × 2 = 30। तो कितना आ रहा है, 5 पाई बटा का 12 आ रहा है, 5 पाई बाई 12, ठीक है। यही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कैसे करेंगे देखिए। देखिए इसका एक और तरीका था, आप चाहते ना तो ऐसे भी कर सकते थे, बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ ढूंढना है, और पाई कितना होता है, पाई होता है 180। तो अब अगर आप रख करके भी देखेंगे तो ऐसे देखेंगे 180 बटा का 3, ये 60 है। ये आपका 180, ठीक है, बटा का 4, 45 तिया, तो ये आपका कितना है, 135 है। ये आपका 180 दूना, तो ये तो आपको कटेगा भी नहीं, दूसरा है ये, और यही आपका कितना है, यही आपका है 75 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों को देखना है, तो आई होप आप इसी तरीके से देखते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर इसके बाद क्या है क्वेश्चन हम लोगों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखिए आ गया। चलिए क्या है 12 नंबर, साइन थीटा इक्वल टू -4/3 है, तो साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू -4/3 है, तो साइन थीटा कितना होगा। देखिए ये हम लोग का है क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा जो है वो कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, तो tan थीटा निगेटिव होता है इसमें और इसमें, ठीक है ना, ये tan थीटा है। बाकी इन दोनों में तो प्लस होता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट गिवन नहीं है, जो क्वाड्रेंट है वो गिवन नहीं है, यानी आपको थीटा का जो रेंज है वो गिवन नहीं है, ठीक है। रेंज जो है थीटा का, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे थीटा का जो डोमेन है, डोमेन जो है थीटा का ऑफ थीटा, ठीक है, वो गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों पॉसिबल लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा अगर निगेटिव दिया है तो sin थीटा होता क्या है, देखिए इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे इसका सिंपल तरीका ये है कि tan थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर हो गया, आपका हो गया बेस, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस को निकाल लीजिए आप, p² + b² कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आता है, 5 आता है, तो h5 आ गया। तो जो साइन थीटा होगा वो हमारा होता है p/h, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा 4/5, है ना। कब होगा, जैसे देखिए थीटा, tan थीटा निगेटिव दिया है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा tan थीटा, साइन थीटा को, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा को आप देखिएगा तो साइन थीटा आपका यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, ठीक है। तो tan थीटा जहाँ माइनस है वहाँ साइन प्लस हो सकता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये लेना पड़ेगा। और या तो आपको साइन थीटा का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -p/h, यानी क्या, यानी -4/5। कब, अगर tan मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फोर्थ में अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। तो साइन का जो बात है, तो देखिए tan का वैल्यू चूंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब साइन आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या लेंगे हम लोग, साइन को माइनस में लेंगे, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, -4/5 और 4/5, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वाड्रेंट यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है, आपका डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है फिर हमारा 13 नंबर में बोलता है कि ABCD जो है एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का टेकन इन ऑर्डर देन। ये देखिए, तो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का क्वाड्रिलेटरल, ये हम लोग का सर्किल हो गया, ठीक है, इसके अंदर हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल इस तरह से, ये ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका ABCD। तो प्रॉपर्टी आप जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, एंगल A प्लस एंगल C ये आपका 180 डिग्री होता है, और एंगल B प्लस एंगल D अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसको यूज़ कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, cos A को हटा के लिख देते हैं 180 माइनस C लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस cos B को हटा के हम लिख देते हैं 180 माइनस D, है ना, और बाकी को रहने दीजिए cos C प्लस cos D। अब देखिए 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है आपका माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस C, फिर हो जाएगा माइनस कॉस D, और यहाँ पे आपका है प्लस कॉस C और प्लस है आपका प्लस कॉस D। तो आपका देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, वैल्यू हम लोगों को 0 मिलेगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ sec 2π/3 एंड cosec 5π/6। वीडियो को पॉज कीजिए और आप बनाइए, क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का है, ठीक है। अगर क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी आपका अच्छा नहीं है तो हम आपको फिर से बोलेंगे, इसे देखिए रटा नहीं जाता है, ठीक है। क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी देखना है मेरे चैनल में जाइए सब्सक्राइब करके, ठीक है। और जो ट्राइगो का पूरा वीडियो है, खास करके उसमें जो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी है, एक बार देख लीजिए, हमेशा के लिए आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा ज़िंदगी में, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए sec 2π/3 है, तो sec 2π/3 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो sec 2π/3 है, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sec पाई माइनस π/3, ठीक है। cosec 5π/6 को cosec पाई माइनस π/6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, किसका है, सेकंड क्वाड का वैल्यू है, ठीक है। ये भी आपका सेकंड क्वाड का है, सेकंड क्वाड में सेक आपका निगेटिव होता है, तो यानी क्या आ जाएगा माइनस सेक π/3, और cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा cosec π/6, ठीक है। sec π/3 कितना होता है, sec यानी 60 डिग्री, तो ये होता है 1/2, ये cosec 30 डिग्री, सॉरी 1/2 नहीं सिर्फ 2 होता है, क्या होता है -2, और cosec 30 डिग्री भी क्या होता है आपका 2 होता है। तो ये दोनों आपका कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऐसे बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, cos का वैल्यू दिया हुआ है और आपका x जो है उसका डोमेन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, हाँ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, cos निगेटिव होता है, सही है। cos x/2 आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए पहले एक बात याद रखिए कि जो cos x/2 है हम लोगों का, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि देखिए x आपका बिलोंग करता है किस में, π/2 से पाई में, तो x/2 किस में करेगा, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो π/4 से π/2 में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट था तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू क्या निकालते हैं, तो हम लोग को पता है कि cos x इक्वल टू क्या होता है, तो cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए इसका वैल्यू क्या है, -4/5, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर x/2 और -1। सिर्फ फार्मूला लगाइएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें फार्मूला अप्लाई कीजिए, सोल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा, मेरे से पहले करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 4/5, यानी आपका ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 आपका आ जाएगा 1/10, तो cos x/2 क्या आ जाएगा 1/√10 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आई होप इसी तरीके से आप बनाते होंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस मेहनत कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो जो क्वेश्चन है उसको देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है 2 sin 15 डिग्री और क्या cos 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना,
2 साइन 15 डिग्री और कॉस को कर दीजिए 90 माइनस 15 डिग्री, कर सकते हैं 75 को लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 2 साइन 15 हो गया और साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा होता है, तो ये भी आपका साइन 15 आ गया। तो यानी वैल्यू क्या निकालना है, 2 साइन स्क्वायर 15 का निकालना है, ठीक है। अब देखिए साइन 15 कैसे निकालते हैं, साइन 15 निकालने का तरीका है, हम लोग कर देंगे इसको साइन, ठीक है, क्या 45 माइनस 30, है ना। चलिए अब साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस ए, ठीक है, साइन बी और माइनस साइन ए और कॉस बी होता है। फॉर्मूला याद किए हैं, ठीक है। कॉस 45 क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और कॉस 30 क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो देखिए अब जो है एलसीएम तो दोनों का सेम आएगा, 1 और माइनस √3 बाई क्या आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा लगता है यहाँ पे मिस किए हम लोग, क्या फार्मूला में साइन ए माइनस बी ना क्या होता है, थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का, ये तो ठीक है, यस, क्या होता है फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का साइन ए, ठीक है, फिर कॉस बी ना, साइन ए यहाँ पे कॉस बी लिखिए, साइन ए कॉस बी माइनस फिर कॉस ए और साइन बी, ऐसे होगा, ठीक है। तो साइन 45 हो गया, कॉस 30 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा √3/2, ठीक है। फिर कॉस 45 1/√2, ये आपका हो जाएगा 1/2, थोड़ा सा, ठीक है, फार्मूला को देख लीजिएगा, यही होता है, हाँ, करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं ऊपर में क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा √3 - 1, क्या हो जाएगा √3 - 1/2√2, ठीक है। अब देखिए हमको इसका स्क्वायर निकालना है, तो अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर, अब बाई नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, फिर +1 और माइनस क्या आ जाएगा 2√3 और नीचे में आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है 4 - 2√3/4, चाहे तो आप यहाँ से 2 को कॉमन ले लें, तो 2 को कॉमन लेंगे तो 2 - √3/2 आएगा, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो वैल्यू निकाल सकते हैं कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 में है आपका कि a + b 45 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्रेशन में आपको दे दिया है ना, तो इसको देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग, इसको हम हटाते हैं ऊपर वाले से, ठीक है। चलिए सबका आप अच्छे से नोट बना लीजिएगा ना, बना के कीजिएगा, ठीक है। ऐसी मतलब कि सिर्फ नहीं उतारना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। आपके लिए देखिए एक ही सेट या 2 सेट काफ़ी हो जाएगा अगर आप मन से पढ़ेंगे तो, ठीक है। आपको मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, जो फार्मूला वगैरह यूज़ हो रहा है उस सबको आपको देखना है और याद करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है आपका a + b जो है वो है आपका 45 डिग्री, तो दोनों तरफ कॉट लगा दीजिए, तो कॉट a + b, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट 45 डिग्री, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, होता है कॉट a × कॉट b - 1 डिवाइडेड बाई कॉट a + कॉट b, ये होता है, ठीक है। और इधर आपका 1 ही रहेगा कॉट 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कॉट a × कॉट b - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट a + कॉट b, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं कॉट a + कॉट b माइनस कॉट a × कॉट b, ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे ना कि कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से कॉट a को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, तो बचेगा 1 - कॉट b, ठीक है। अच्छा ये भी आपका कॉट b है, तो अब ऐसा कीजिए कि इन दोनों में को आप इसको ऐसे लिखिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए और क्या लिख दीजिए 1 - कॉट b लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका जो है अच्छा प्लस में ले लेते हैं ताकि कॉट b - 1 लाना है ना,
तो यहाँ पे उसी तरह से ले लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लेंगे हम लोग। अभी क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका कॉट ए, ठीक है, -1, ओके, और 1 माइनस आपका आ जा रहा है कॉट बी, इक्वल टू क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो हम लोगों को लेना है माइनस कॉमन, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या आ जाएगा कॉट ए -1, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉट बी -1। थोड़ा देखना है कि क्या कुछ मिस हुआ है क्या, कॉट ए कॉट बी -1 इधर क्रॉस कर दिया, कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। अच्छा ये प्लस हो गया जी, ये चीज़ मिस किया है, वो प्लस हो गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। ये इसको रहने दीजिए, हाँ चलिए। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जा रहा है +1 प्लस कॉट बी बच रहा है ना, 1 प्लस कॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0। तो अपने मर्जी से हम एक काम करेंगे, क्या हमको जो चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। हम अपने मर्जी से ऐसा करते हैं ना कि इधर भी हम कर देते हैं -1, इधर भी, अच्छा कॉट ए को कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 माइनस कॉट बी, तो हमको फिर से 1 माइनस कॉट बी चाहिए हो। चलिए ठीक है, यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और इधर भी सॉरी -1 को इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, अब इधर हो जाएगा आपका कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस को कॉमन लेकर के हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉट बी लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए +1 आपका बच जाएगा ना, तो इधर बच रहा है +1 और इधर आपका आ गया है 0 -1 -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कॉट ए -1 इंटू 1 माइनस कॉट बी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चूँकि दोनों में कॉमन आ गया है। तो +1 फिर बचा हुआ है, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा -1 और -1 यानी -2 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए हमको इसको चेंज करना है, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा कॉट ए -1 और यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट बी -1, तो माइनस इधर भी चेंज हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो ये +2 है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से बनाना है, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है ये आपका 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 4 sin a और cos a को ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर में मेरा बचेगा, ठीक है, cos स्क्वायर a और यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर a। सिर्फ फॉर्मूला का काम है। देखिए अब ये क्या है, यहाँ पे 2 को छोड़िए और 2 sin a और cos a को साथ में कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया cos 2a, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये पूरा आपका बन गया sin 2a और यहाँ पे आ गया आपका cos 2a, ठीक है। तो sin 2a और cos 2a फिर से 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा यानी sin 2 इंटू 2a है ना, यानी sin 4a। देख रहे हैं, इस तरीके से आपको बना करके सोल्व करके आगे बढ़ना है। तो देखिए कितना जल्दी आपसे हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं क्या है। इसके बाद है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर में बोलता है कि √3 sec x इक्वल टू -2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका sec x क्या आ जाएगा -2/√3, ठीक है। अच्छा sec कहाँ निगेटिव होता है बताइए, तो sec निगेटिव होता है आपका इसमें और इसमें, ठीक है, इसमें प्लस होता है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो हमको बोला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो किस में लाई करेगा, वो आपका लाई कर जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, इज इन, ये आपका हम पहले वाला मिलेंगे ना सेकंड क्वाड्रेंट मिलेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड में भी निगेटिव है, थर्ड में भी निगेटिव है, तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो फर्स्ट वाला आ जाएगा। थर्ड वाला भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट वाला को यहाँ पे लेंगे तो हमारा एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए sec x -2/3 है और हमको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि sec, ठीक है, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec, देखिए 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको पता है कि sec 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का, यानी sec π/6 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है। इसमें लगाना है हमको निगेटिव, तो आपको हम बताए हैं कि
कि अगर हमको इसका वैल्यू पता है तो इसका क्या होता है पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका आपका क्या है, यहाँ पे थीटा आपका पाई बाई 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा आ जाएगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 6 यानी 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सेक x आप लिख सकते हैं सेक 5 पाई बाई 6, क्योंकि सेक 5 पाई बाई 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2/√3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाना है, ठीक है। समझ समझ के बनाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 20 नंबर क्या है। 20 नंबर में देखिए आपको दिया है cos 4x इक्वल टू cos 2x, ठीक है। तो बोलता है इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जगह बना लेते हैं, आइए यहीं पे कर लेंगे, ठीक है ना। चलो कितना हो गया बताइए, देखिए तो cos 4x इक्वल टू cos 2x है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग देखिए इस तरीके से cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, cos a माइनस cos b क्या होता है -2 sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, ठीक है, इंटू sin a माइनस b बाई 2, है ना, इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो गया आपका -2 को भी हटा दीजिए, चूंकि आपका 0 है तो हट जाएगा, तो क्या बच रहा है, तो यहाँ से हमारा बचेगा sin 4 to 6 बाई 2 3x, यहाँ से बचेगा आपका sin x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आप लेते हैं sin x इक्वल टू 0 तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा पाई बाई, ठीक है, x का जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n पाई होगा ना, पढ़े हैं ना जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो x इक्वल टू n पाई होगा, ठीक है। और अगर हम sin 3x को लेते हैं 0 तो यहाँ से क्या होगा 3x मेरा n पाई आएगा, यानी x क्या आ जाएगा n पाई बाई 3, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होगा, 3 n पाई भी हो सकता है और n पाई बाई 3 भी हो सकता है, ठीक है। यानी आपका n पाई और n पाई बाई 3 ये दोनों सही है, तो बोथ लेंगे B एंड C, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा तो सोल्व करने वाला है, दिया है क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा बस इसमें आपको वर्क करना है। अब देखिए यहाँ से इन इक्वेशन का शुरू हो गया, तो ये तो काफ़ी सिंपल है, x कहाँ बिलोंग करता है सो बताना है, तो सिर्फ सोल्व कर लीजिए इसको। कैसे कीजिएगा, देखिए 3 और -7 इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 4x, ठीक है। 4x को इधर ले आए हम लोग और 7 को उधर ले गए, तो क्या हो गया, तो ये हो गया आपका -4 लेस देन 2x, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -4/2, चूँकि पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, ठीक है, यानी -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको चूज करते हुए बनाना है आराम से, ठीक है। और प्रॉपर्टी याद रखना है ना, जैसे देखिए बता रहे हैं, अगर x ग्रेटर देन a है, याद रखिए, और दोनों तरफ अगर आप किसी माइनस एलिमेंट से गुना कर रहे हैं, तो जहां माइनस से गुना करेंगे तो आपका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप दोनों तरफ किसी निगेटिव से अगर आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ अगर निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो साइन आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा a/-b, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव से करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव से करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पॉजिटिव से कर रहे हैं bx, तो पॉजिटिव से करने से आपका इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे आपका चेंज कर गया साइन, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ भी आपका चेंज कर गया, ठीक है। तो नेगेटिव से जब दोनों तरफ गुना करेंगे तो साइन चेंज होगा, अब पॉजिटिव से चेंज नहीं होता, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे b क्या लिए हैं, ग्रेटर देन 0 लिए हैं, ठीक है। चलो अब देखो 3 - x है, इसका वैल्यू 3 - x है, बात समझिए, 3 - x का वैल्यू 3 - x है, इसका वैल्यू तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही है इसका मतलब, तो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि आपका 3x से बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डायरेक्ट आप बोलिएगा कि 3 - x ग्रेटर देन 0 है, तो 3 क्या हो गया, ग्रेटर देन x हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए x लेस देन 5 है, अब दोनों तरफ अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज कर जाएगा, यहाँ चेंज नहीं किया है तो ये गलत है,
ये तो होगा नहीं। ये देखिए चेंज कर गया, ये आपका सही है, ठीक है। ओके, तो इन इक्वेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी को लगा लगा करके आपको इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या है, 24 में है इफ़ x इज़ ए रियल नंबर, ठीक है, एंड मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 3 देन x क्या है मेरा रियल नंबर है और मॉड ऑफ x लेस देन 3 है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी पढ़ें, इसका मतलब क्या हो जाता है कि x आपका -3 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। इसका वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो -5 × 1/8 i और i आपका हो गया i², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i² -1 होता है, तो -5/8 × -1 क्या आ जाएगा, +5/8। +5/8 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5/8 + 0 × i, ठीक है, ऐसे। ये देखिए i² क्या होता है -1, i4 क्या होता है +1, वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देख रहे हैं, ठीक है। ये सब सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, तो इसको आपको इस तरीके से बनाते जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 27 नंबर 27 मॉडुलस निकालना है इसका। इसको पहले क्या कीजिए, 1 + i से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए ताकि आपका a + ib का फॉर्म में आ जाए। तो ऊपर में 1 + i का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो 1 + i का स्क्वायर + 2i डिवाइडेड बाई 1 और -i का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जा रहा है 1 - 1 + 2i डिवाइडेड बाई 2। याद रहेगा i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, याद है आपको, ठीक है। चलिए ये कैंसिल हो गया, फिर आपका ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा i, ठीक है। z क्या बच रहा है, z आपका बच रहा है i, ठीक है। तो इसका आपको बोला है मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 + i यानी 0 का स्क्वायर × 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए x + i इतना है, तो क्या है, तो इसका तरीका क्या होता है, आप x - i निकाल लीजिए। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, चाहे तो इसका आप देखिए पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, x + i क्या दिया हुआ है, a + i डिवाइडेड बाई a - i, है ना। इसको आप ऊपर नीचे a + i से मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिए। ऊपर में स्क्वायर आ जाएगा तो हो जाएगा a², ठीक है, -b² + 2ab × i। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका a² - b², ठीक है, a² - i b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए i का स्क्वायर हम -1 यूज़ किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए ये माइनस लिखे हैं, हाँ, क्योंकि i का स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका a² - b² + 2ab i डिवाइडेड बाई हो गया आपका a² + b² हो जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम लोगों का ये हो गया, ठीक है, कि a² - b² बाई a² + b², ये आ गया, प्लस क्या आ गया 2ab i × a² + b², ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, तो अब देखिए कुछ करना नहीं है, हम लोगों का काम यहाँ से आसानी से हो जाएगा। ऐसे देखिए इसको एक और मेथड से भी हम लोग बना सकते थे, ठीक है, तो वो हमको लगता है थोड़ा ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, तो उसी से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ से भी हम लोग करेंगे तो आ तो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो देखिए इसका तरीका है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, एक और तरीका से हमें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाना है इसको, देखिए दूसरा तरीका ये है कि x + i आपका दिया हुआ है, आप x + i क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, फिर आप x - i से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए x + i क्या है, a + i बाई a - i, ठीक है, ये है। तो x - i क्या हो जाएगा, तो आप ना i को -i से रिप्लेस कर दीजिए, a - i बाई a + i हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हम लोगों को देखना है। ये देखिए कि है क्या, कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों का क्या था, यहाँ पे हम लोगों का +i था, तो यहाँ पे क्या आ गया -i। तो जहाँ जहाँ +i है वहाँ से हटा के -i लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x²
और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या आ जा रहा है 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या है बहुत सिंपली बन जाता है। ठीक है, तो इससे देखिए आपको टाइम बचेगा और आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर आप दूसरा मेथड से भी करेंगे जैसे उससे हम लोग बनाए थे तो देखिए उससे भी यही आएगा आंसर। जैसे मान लीजिए x प्लस आपका आयोटा वाई है। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो क्या आ गया था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या आया था, प्लस आपका आया था प्लस आयोटा 2ab और नीचे क्या आया था, नीचे आया था हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसमें माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे आयोटा है वहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देख इन दोनों को अगर हम लोग गुना करें तो इधर तो वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर में अगर आप कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस कीजिएगा तो आयोटा के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ऊपर वाला भी क्या आ जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जा रहा है। ठीक है, और नीचे भी क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कट के यहाँ पे भी आपका 1 आएगा। तो शॉर्ट तरीके से आप ऊपर में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इसके बाद है यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपली इसको आप लिख देंगे 1/2 माइनस 3i लिख देंगे। ठीक है, 1/2 माइनस 3 आयोटा, ताकि इसको उसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए। अब ऊपर नीचे 1 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए कंजुगेट से, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, नीचे में a माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/13 2 प्लस 3 आयोटा ये आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग करके 2/13 और प्लस 3/13 इंटू आयोटा, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करके बनाना है, सोल्व करके बनाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम में सारा क्वेश्चन देखिए असल में क्या है ना, आपको इसमें सोल्व करने वाला दिया है लेकिन एग्जाम में आपको मिला करके देता है, कुछ सोल्व करने वाला कुछ इजी। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसको सीखिए इसी से। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा सिखा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का वैल्यू 1 है, -4 इंटू 1 क्या आ गया आपका -3 आ गया। ठीक है, एक्स क्या होता है, एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये हो गया आपका -√3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर से हटाएंगे माइनस को तो क्या लिखेंगे, आयोटा लिखेंगे बाई 2। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे देखिए 1 माइनस आई इज अ रूट ऑफ दिस वन। ठीक है, तो बोलता है ए और बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, क्या कीजिए एक्स के जगह पे आप पुट कर दीजिए 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए इंटू 1 माइनस आयोटा हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या होगा ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा। ठीक है, प्लस ए इंटू 1 माइनस आयोटा है ना, प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जा रहा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो कट जाएगा 1 से, तो -2 आयोटा बच रहा है प्लस ए माइनस ए आयोटा और प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप ना रियल और इमेजिनरी को अलग अलग इक्वेट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए बता रहे हैं हम आपको। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ये वाला ना, चलिए यहीं पे बताते हैं। तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी, ये हम लोग का रियल नंबर है जहाँ पे आयोटा नहीं है, इसको अलग कर लीजिए, और माइनस आयोटा को ले लीजिए कॉमन, तो आयोटा को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस आयोटा 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 को लिख सकते हैं ऐसे। तो अब देखिए a प्लस बी भी मेरा क्या होगा 0 होगा, यहाँ से इक्वेट करेंगे तो यानी a का वैल्यू क्या होगी आपका -b। ठीक है, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 प्लस a भी 0 होगा, तो यहाँ से आपको a कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा -2। a अगर -2 है तो b कितना आ जाएगा, b 2 आ जाएगा, यानी a -2 और b हमारा 2। ठीक है,
इस तरीके से बनेगा, देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको करते जाना है। हाँ, तो सोल्व देखिए आप अपने से कीजिएगा, सिर्फ मेरा देख करके कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। अपने से सोल्व करेंगे ना तो आपसे जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम तो यहाँ पे समझा करके ना, जो बहुत जिनका मैथ अच्छा नहीं है, बहुत वीक है, उसके लिए भी हम समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप फास्ट हैं तो आप मेरा देखिएगा नहीं, बस खुद से कीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि आपको पहले पॉज करके खुद से बनाना है, ठीक है। अब देखिए -√3 माइनस √6 क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे √3 आयोटा, इसको लिखेंगे हम लोग √6 आयोटा। अगर माइनस है तो माइनस को हटाने से आयोटा बाहर आता है, ठीक है। तो हो गया आपका √18 हो गया आयोटा का स्क्वायर। √18 कितना होता है, तो ये आपका होता है 3√2 ना, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस लगा दीजिए, -3√2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए लिमिट्स यानी कैलकुलस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलस का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होता है और सिंपल होता है। कैसे बनेगा बताइए, देखिए। तो यहाँ पे यह आपका लिमिट है ना, ये 108 है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n3 का पावर n-1 हो जाएगा इक्वल टू 108, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, n3 का पावर n-1, 108 को यहाँ पे तोड़िएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो आपका आएगा 2 5 जा 4 जा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 27 का मतलब क्या है, 3 का पावर 3, तो 4 × 3 का पावर 3 ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब देखिए n हो गया 3 का पावर n-1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 3 का पावर 4-1, 3 को लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ देखिए बिल्कुल एक सिमिट्री है। हाँ, तो इनके जगह पे आपको क्या नजर आ रहा है, इनके जगह पे 4 नजर आ रहा है, ठीक है। ऐसे बनाना है। tan x/x इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में फिर से लिमिट का क्वेश्चन दिया है। x sin x को 0 पुटअप कीजिएगा, तो sin x तो कोई भी रियल होगा, तो 0 × रियल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ex - e2 है बाई x - 2 है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो लिमिट का क्वेश्चन के लिए हम सजेस्ट करेंगे ना, एल हॉस्पिटल रूल से बना दिया कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल जो MCQ होता है, MCQ, ठीक है, लिमिट का, उसके लिए पावरफुल मेथड है ये। करना क्या है, आपका लिमिट लगा हुआ है कितना, एक्सटेंडिंग टू 2, ठीक है। ऊपर भी कीजिए डिफ्रेंसिएशन, ऊपर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल है, और नीचे भी x के रिस्पेक्ट में। जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे भी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब तब तक करना है जब तक कि आपका फाइनाइट फॉर्म ना आ जाए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, देखिए इसका करेंगे तो क्या आएगा, ex का हो जाएगा ex, और e2 तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा x का 1 और 2 का 0, तो 1 - 0, ठीक है। अब आप लिमिट डाल दीजिए, फाइनाइट आ गया है, फाइनाइट आ गया यानी कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर गया, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन से भी बहुत जल्दी आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएशन भी आप लोगों को पढ़ना है, उससे भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, तो आइए उससे भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 क्या है, 37 नंबर आपका बोलता है कि f(x) ये दिया हुआ है फंक्शन, तो f' -1 क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा, 2x² का हो जाएगा 4x + 3, x का 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x के जगह पे -1 डालना है, तो क्या हो जाएगा, -4 + 3 यानी क्या आ जाएगा, -1। कितना इजी क्वेश्चन है, देख रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ x² 1 × cos x, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो y है आपका x² 1 × cos x, यानी क्या है, यानी आपका ये u और ये v है, ठीक है। u v फॉर्म में कीजिए तो dy/dx क्या आएगा, चलिए मान लीजिए हम पहले इसका करते हैं, तो 2x आएगा, cos x को छोड़ दिया, ठीक है, फिर प्लस x² + 1 को छोड़ दिया, cos का क्या हो जाएगा, -sin x, ठीक है। तो ऑप्शन चूज कर लीजिए, यही तो दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्या बोलता है, डेरिवेटिव निकालना है आपको cos x/1 + sin x का, ठीक है। cos x/1 + sin x का डेरिवेटिव, आइए निकालते हैं, कैसे निकलेगा देखिए। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि cos x/1 + sin x है, यानी ये क्या है, ये आपका u/v फॉर्म का है, ठीक है। तो dy/dx कैसे हो जाएगा, dy/dx निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा नीचे में 1 + sin x का होल स्क्वायर, ठीक है।
फिर ऊपर में पहले cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, फिर भी को छोड़ देंगे 1 प्लस साइन x, ठीक है, और साथ में माइनस, अब cos x को छोड़ेंगे तो भी का यानी 1 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा cos x ही होगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए तो क्या आता है माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या आ गया माइनस साइन x, आइए फिर दोनों में माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा बाई 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर से माइनस को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन x हो जाएगा और नीचे भी आपका क्या हो जा रहा है 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, तो आपका एक कम हो जाएगा डिग्री, ठीक है, नीचे में तो -1 बाई 1 प्लस साइन x, ये आपका आ रहा है, सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40, ठीक है, 40 नंबर देख लेते हैं। 40, चलो भाई 40 भी देख लेते हैं। 40 में क्या है, बोलता है 40 में आपको कि log x बेस a है का डिफ्रेंशिएशन निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या याद किए, हम लोग याद किए हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये होता है विथ बेस e, तो बेस e तो नहीं दिया है आपको, क्या दिया है आपको दिया है अभी बेस a दिया है, ठीक है। तो इसको आप e में कैसे चेंज करेंगे, देखिए e में ऐसे चेंज कर दीजिए, e लगा दीजिए और यहाँ पे फिर क्रॉस कर दीजिए, ऐसा सिस्टम होता है ना कि क्रॉस जैसा रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब डिवाइड बाई dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो log x हो गया, इसका 1 बाई x होगा, ये आपका बच जाएगा log e a, ठीक है। अब ऑप्शन मिलाना है हम लोगों को, तो ऑप्शन ऐसे मिलेगा 1 बाई x, log को भी नीचे लिखिए तो बेस आपका उलट जाएगा a e हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए आई होप आप लोग इस तरीके से बनाए होंगे समझ करके, अब बहुत मज़ा किए, एंजॉय किए आप, क्वेश्चन अच्छे थे सारे ही, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, थोड़ा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो रहता है ना। और इस तरह का पैटर्न देखिए आपको असल में ना यहाँ पे ये जो सेट में है इसमें क्वेश्चन अच्छा सारा आपको दिया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको मिला करके देता है, ठीक है, डोंट वरी, कतराव भी नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है, मज़ेदार था। हाँ, इसी तरीके से आपको एंजॉय करते हुए बनाना है, ठीक है। तो देखिए सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, मैंने चैनल पे विजिट करने के लिए आपको कहा है, टाइम निकाल के उसमें विजिट कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसको देखिएगा, ठीक है। इसको शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ में, जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान आपका बढ़ता है, सो डोंट फॉरगेट, है ना, कभी इसको मत सोचा कीजिएगा अरे वो भी सीखेगा, नहीं, जितना आप ऐसा करेंगे ना देखिएगा आप ब्रिलियंट होते जाएंगे, इसलिए कि आपसे फिर डिस्कशन शुरू हो जाता है ना, ठीक है। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ठीक है। और देखिए 11th स्टेज पे और 9th 10th 12 सारा मॉडल सेट और MCQ और बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, तो जा करके उसको भी देखिए, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट अपने कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू।